ये बंगाल फाइल से इतना डर क्यों है आपको पता है? उसमें एक नाम है गोपाल पाठा, जो आज भी इनके लिए भय है। आज भी गोपाल पाठा का रूप इनके नज़र में दिखता है, उससे डरते हैं। उनके लिए नाइटमेयर है गोपाल पाठा। और ममता बनर्जी को पता है कि भैया जो मैंने 30 सालों में प्रोपोगेंडा चलाया है, ये 3 घंटे की मूवी उस पूरे 30 साल के प्रोपोगेंडा पर पानी फेर देगी। ऐसा ना हो कि जिस बंगाली हिंदुओं को मैंने नपुंसक बना दिया, वो बंगाली हिंदू गोपाल पाठा को देख के जाग जाए, हर घर से गोपाल पाठा पैदा हो जाए। और सच्चाई को दिखाते हुए जिस मूवी की सच्चाई को दिखाया जा रहा है, वहाँ की ममता भानो डरी हुई है, जो कहती है कि मैं किस बात का डर है? मैम, उनको इस बात का डर है कि ऊंचा पैजामा लंबी दाढ़ी गोल टोपी वाले जो है वो नाराज हो जाएंगे। जिस समय देश आजाद हो रहा था ना, तो बंगाल को जिन्ना का बांग्लादेश बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसी ने दिया, तो उस समय महात्मा गांधी ने दिया था। और आज जिन्ना का बंगाल कोई बना रहा है तो वो ममता बनर्जी बना रही है। जिन्ना का कश्मीर किसी ने बनाया तो फारूक अब्दुल्ला ने बनाया। जिन्ना की सोच पर महात्मा गांधी चल रहे थे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस देश के जितने भी युवा हैं, इस देश की जो नई पीढ़ी है, वो महात्मा गांधी को ना पढ़कर, जिस महात्मा गांधी को कोई अभी बोल के गया मोहम्मद महात्मा, मैं कहता हूँ शकले की इतिहास को ना पढ़कर वो शौर्य की गाथा पढ़े, विवेकानंद को पढ़े, महाराणा प्रताप को पढ़े, छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़े, वो देश की उस गाथा को पढ़े जो इस देश की शौर्य को बढ़ाता है। सर, बंगाल फाइल्स आई, आपने देखी? हाँ देखी। क्या सीखने को मिला इस फिल्म से आप? मैम, सीखने को ये मिला कि बंगाली हिंदुओं की तरह घर में छुप कर मत बैठो। दूसरा चीज़ सीखने को ये मिला कि जो ये मोहम्मद गांधी है उसको अपना फादर ऑफ द नेशन मत मानो। तीसरा चीज़ ये सीखने को मिला, अगर कोई एक गाल पे चाटा मार रहा है तो ये मत वेट करो कि वो दूसरे गाल पे मारे, उसको गोपाल पाठा की तरह दौड़ा दौड़ा के मारो। मुझे तो यही सीखने को मिले। और सबसे मुख्य चीज़ ये सीखने को मिली कि भैया अगर आपको अपना धर्म बचाने के लिए, अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, अपना घर परिवार बचाने के लिए अगर अस्त्र उठाना पड़ रहा है, हिंसा करनी पड़ रही है, तो बिना सोचे नहीं संकोच लड़ो। पर देखिए, नेशनल बापू ने सिखाया है कि जब कोई एक गाल पे चाटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर लीजिए, और देश इसी को फॉलो करते आ रहा बहुत समय से। तो अब कैसे ये बदलाव? देखो मैम, ये सब नहीं फॉलो करते हैं। ये जो मोहम्मद गांधी के चमचे हैं ना, ये वही लोग उसको फॉलो करते हैं। बाकी जो मोहम्मद गांधी को नहीं मानता, मैं तो भैया खुल के बोलता हूँ, मैं मोहम्मद गांधी को नहीं मानता। मैं मानता हूँ सुभाष चंद्र बोस को, मैं मानता हूँ वीर भगत सिंह को, मैं मानता हूँ वीर गुरु गोविंद सिंह जी को। ऐसे लोगों को मैं अपना गुरु और अपना पिताजी मानता हूँ। ये मोहम्मद गांधी और ये जिन्ना फिन्ना के जो औलादे हैं, उनको तो भैया ना मानूं और ना उनकी विचारधाराओं पे चलूं। अगर इतना ही इनके अंदर गूदा था कि भैया एक गाल पे कोई चाटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, तो गोडसे ने मारी थी ना एक गोली, कर देता दूसरा छाती आगे कि लो यहाँ पर भी मारो गोली। करी? नहीं करी ना। ये सिर्फ बोलने के लिए अच्छा लगता है, प्रोपोगेंडा चलाने के लिए अच्छा लगता है। रियलिटी इससे बहुत अलग है। तो बोला जा रहा है इस मूवी से कहीं ना कहीं महात्मा गांधी की छवि को खराब किया जा रहा है, उस विचारधारा पे हमला है जिस विचारधारा से आज देश में शांति अमल है। छवि अच्छी है? मुझे तो नहीं लगता आज के युवाओं में उनकी छवि, अगर नोट पर से उनको हटा दिया जाए तो 2 रुपए की इज्जत है उनकी इस टाइम पे। आप युवाओं से पूछोगे तो कोई ये नहीं बोलेगा कि भैया मुझे गांधी को अपना आदर्श बनाना है। ये थी उस गांधी जी की विचारधारा। और आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, पत्रकार महोदय, लड़की के अलावा बगल में ऐसे 2 स्त्री रख के चलते हुए, उसके अलावा आपने उनकी कोई ऐसे पुरुष फोटो देखी है जिसमें डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस के साथ चल रहे हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ चल रहे हो? मैंने तो आज तक नहीं देखी। मैंने जितनी भी फोटो इनकी देखी होगी, या तो अकेले आधा पासपोर्ट साइज, या तो ऐसा 2 लड़कियों के साथ चल रहे हैं बगल में। तो भैया ऐसे गांधी को हम अपना आदर्श पुरुष मान ही नहीं सकते। और ये बंगाल फाइल से इतना डर क्यों है आपको पता है? उसमें एक नाम है गोपाल पाठा, जो आज भी इनके लिए भय है। आज भी गोपाल पाठा का रूप इनके नज़र में दिखता है, उससे डरते हैं। उनके लिए नाइटमेयर है गोपाल पाठा। और ममता बनर्जी को पता है कि भैया जो मैंने 30 सालों में प्रोपोगेंडा चलाया है, ये 3 घंटे की मूवी उस पूरे 30 साल के प्रोपोगेंडा पर पानी फेर देगी। ऐसा ना हो कि जिस बंगाली हिंदुओं को मैंने नपुंसक बना दिया, वो बंगाली हिंदू गोपाल पाठा को देख के जाग जाए, हर घर से गोपाल पाठा पैदा हो जाए। बस इसी बात का इनके अंदर डर है। क्या नाम है सर आपका? सुमित नाम है सर, पाठा साहब की बात हो रही थी, तो जिस तरीके से उन्होंने एक्शन लिया जो भी बंगाल में हो रहा था, तो लगता है वो सही एक डिसीजन था। मैम, देखिए, गोपाल पाठा ने अगर गांधी को माना होता तो कहीं ना कहीं वो भी अपने परिवार और अपनी माँ बहनों के साथ मारे जाते। पर उन्होंने साहब बोला कि क्या बोलता है गांधी, एक गाल पे चाटा मारो तो दूसरा गाल आगे कर दो। तो वो उन्होंने नहीं माना। उन्होंने बोला कि एक गाल पे अगर हाथ भी फेरने कोई जाता है तो उस हाथ को काट दो, क्योंकि माँ बहन की इज्जत अगर बचानी है तो भगवान ने तुम्हें जना हुआ है पुरुष, इसीलिए जना हुआ है कि तुम अपनी माँ और बहन की रक्षा कर सको। हमें सिखाया। मैम, ये गांधी की विचारधारा कब से लागू हो गई?
हिंदू के पास छत्रपति शिवाजी महाराज है ना, उनकी विचारधारा को कभी नहीं इन्होंने अर्पण किया। महाराणा प्रताप है ना, उन्होंने अपनी माँ बहन की रक्षा के लिए तलवार उठाया नहीं उठाया। मुगलों को पूरी की पूरी सृष्टि खत्म कर दी नहीं कर दी। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों से हूँ, मैं महाराणा प्रताप के विचारों को मानता हूँ, मैं गोपाल पाठक के जैसे संघर्ष और शौर्य को मानता हूँ। मैं गांधी के उस विचार को कैसे मानूं जिस विचार में सिर्फ ये सिखाया जाएगा कि सेकुलरिज्म के नाम पे अगर गला काटा जाता है तो गला कटवा लो, अगर तुम्हारी स्त्री का रेप होता है तो वो सांस रोक के मर जाए पर तुम उसका आवाज ना दो। क्या हम कोई बुज़दिल हैं? हम अपने देश में, हम अपने हिंदुस्तान में, हम अपने भारत में अपनी रक्षा अगर स्वयं नहीं कर सकते तो मैम हम कहाँ करेंगे? और सच्चाई को दिखाते हुए, जिस मूवी की सच्चाई को दिखाया जा रहा है, वहाँ की ममता भानो डरी हुई है, जो कहती है कि मैं, किस बात का डर है? मैम उनको इस बात का डर है कि ऊंचा पैजामा लंबी दाढ़ी गोल टोपी वाले जो है वो नाराज हो जाएंगे, उनकी सच्चाई दिखाई जाएगी। जो कुकर्म उन्होंने किया है, जो सौहार्द उन्होंने अच्छे से बनाया है, उसको दिखाई जाएगी। वही ऊंचा पैजामा लंबी दाढ़ी गोल टोपी वाले को इस देश में वंदे मातरम से दिक्कत है, इस देश में तिरंगे से दिक्कत है, इस देश में अशोक चक्र से दिक्कत है, इस देश अशोक स्तंभ से दिक्कत है, इस देश के भारत के संविधान से दिक्कत है, भारत के प्रधानमंत्री से दिक्कत है। तो क्या ममता बनर्जी और इंडिया गठबंधन की माने तो हम उनको हटा दें, हम सब खत्म कर दें? भैया वो नाराज हो जाएंगे। उनकी नाराजगी झेलते झेलते हमने अपने देश में दंगे फसाद करवा दिए। डेली हम बसें जलवाते हैं, डेली पत्थर खाते हैं, सेना गालियां खा रही है, पत्थर खा रही है उनकी वजह से। तो ऐसे लोगों का इलाज करना जरूरी है। और मैं कहता हूँ सीधी सीधी बात, मैम कोई नाराज होता है, कोई खुश होता है, हमने इसलिए देश नहीं बनाया हुआ है। नाराज और खुशी के चक्कर में बंगाल को जिन्ना की बंगाल बना दी इन लोगों ने। जिस समय देश आज़ाद हो रहा था ना, तो बंगाल को जिन्ना का बांग्लादेश बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसी ने दिया तो उस समय महात्मा गांधी ने दिया था। और आज जिन्ना का बंगाल कोई बना रहा है तो वो ममता बनर्जी बना रही हैं। जिन्ना का कश्मीर किसी ने बनाया तो फारूक अब्दुल्ला ने बनाया। जिन्ना की सोच पर महात्मा गांधी चल रहे थे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस देश के जितने भी युवा हैं, इस देश की जो नई पीढ़ी है, वो महात्मा गांधी को ना पढ़कर, जिस महात्मा गांधी को कोई अभी बोल के गया मोहम्मद महात्मा, मैं कहता हूँ शकले की इतिहास को ना पढ़कर वो शौर्य की गाथा पढ़े, विवेकानंद को पढ़े, महाराणा प्रताप को पढ़े, छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़े, वो देश की उस गाथा को पढ़े जो इस देश की शौर्य को बढ़ाता है, उसको पढ़े जिसने लक्ष्मीबाई ने, जिसने अपने बच्चों को पीठ पे बांधते हुए आंदोलन किया और अच्छे से कहीं ना कहीं युद्ध करते हुए पूरे मुगल साम्राज्य को खत्म करने का काम किया। हमारे पास कमी है क्या?